एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आम नौजवान जो अपनी बुलंद आवाज और बेबाक विचारों से रातों रात पूरे देश का हीरो बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज को दबाने का खेल शुरू हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर के आंदोलन से रातों रात चर्चा में आए मोहम्मद इरफान की। कल ही इरफान के समर्थकों ने उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुरू करवाया था। महज 12 घंटे के भीतर चैनल पर 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का तूफान आ गया। लेकिन आज सुबह अचानक यूट्यूब ने बिना किसी ढील के उस चैनल को ही सस्पेंड यानी टर्मिनेट कर दिया। आखिर 70,000 से ज़्यादा समर्थकों वाले एक मजदूर वर्ग के युवा के चैनल पर यह गाज क्यों गिरा? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। इससे पहले कि हम चैनल सस्पेंशन के कारणों की बात करें, यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर मोहम्मद इरफान कौन है और वे इतने पॉपुलर क्यों हुए। दिल्ली के सावदा जेजे कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय इरफान कोई बड़े नेता या सेलिब्रिटी नहीं है। वे एक साधारण बर्फ बेचने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और युवाओं के अधिकारों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध समर्थन प्रदर्शन में इरफान ने अपनी सीधी और बेबाक आवाज़ से सबका ध्यान खींचा। बिना किसी राजनीतिक दल के बैनर के सड़क पर खड़े होकर इरफान ने देश की जनता को संविधान प्रस्तावना सुनाई। उन्होंने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और शिक्षा के अधिकार पर ऐसे मजबूत तर्क दिए कि उनके वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गए। उनकी इसी सादगी और ज़मीनी सोच से प्रभावित होकर हाल ही में एक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इरफान की इसी बढ़ती लोकप्रियता और लोगों के प्यार को देखते हुए उनके समर्थकों ने कल उनका आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च करवाया था। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि शाम से सुबह होते होते 70,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। एक आम कामगार युवा के लिए डिजिटल दुनिया में यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। आज सुबह जब लोगों ने चैनल सर्च किया तो चैनल पूरी तरह से सस्पेंड मिला। जैसे ही यह खबर फैली, समर्थकों और आम जनता में भारी गुस्सा फूट पड़ा। अब सोशल मीडिया पर सीधे यूट्यूब इंडिया से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर बिना किसी चेतावनी के इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर हम विशेषज्ञों और जानकारों की माने तो इसके पीछे दो बड़े तकनीकी और राजनीतिक एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इरफान के वायरल होने और उनके बेबाक बयानों से असहमत कुछ विरोधी समूहों ने मिलकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके नए चैनल को स्पैम या अब्यूज के कैटेगरी में भारी संख्या में रिपोर्ट कर दिया। जब किसी नए चैनल पर एक साथ हजारों रिपोर्ट्स आती है तो सिस्टम खुद ब खुद एक्शन ले लेता है। यूट्यूब का ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम जब किसी बिल्कुल नए चैनल पर अचानक 12 घंटे के भीतर 70,000 सब्सक्राइबर और असामान्य ट्रैफिक बढ़ता देखता है तो बॉट एक्टिविटी मानकर उसे सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से फ्लैग कर देता है। कारण चाहे जो भी हो, चाहे तकनीकी एल्गोरिदम की गड़बड़ी हो या फिर स्पैम रिपोर्टिंग की साजिश, लेकिन एक गरीब मजदूर वर्ग के युवा की उठती हुई आवाज़ को इस तरह रातों रात खामोश कर देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।